हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आप सभी कैसे हैं और आपकी पढ़ाई भी कैसे चल रही है। थोड़ा मुझे कमेंट में बता दीजिए कि मुझे भी मालूम हो जाए कि आप सभी की पढ़ाई कैसे चल रही है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है संख्या पद्धति, उसका प्रश्नावली नंबर 1.3 का प्रश्न संख्या 6वां और प्रश्न संख्या 7वां 8वां 9वां हल करेंगे इस वीडियो में। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हमने हल करा दिया है। और आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 6वां 7वां 8वां 9वां हल करेंगे। तो आइए अब हम प्रश्न संख्या 6वें को हल करते हैं। प्रश्न संख्या पहले 6वां हमसे कह रहा है P/Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। तो हमने यहाँ पर 4 उदाहरण ले लिया है। इसमें हम इस क्वेश्चन में यहाँ तक तो हमें कह रहा है कि P/Q के रूप की अनेक संख्या लीजिए जो हमारे पास P और Q पूर्णांक हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने 4 उदाहरण ले लिया है। पहला उदाहरण लिया है 27/10, दूसरा उदाहरण लिया है 1/25 और तीसरा उदाहरण लिया है 1/2, चौथा उदाहरण लिया है 3/5। और ये सभी के सभी हमारे पास P/Q के रूप में है और P हमारे पास P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है और Q को कोई भी बटा में कोई भी हमारे पास शून्य नहीं है, तो हमारे पास P/Q के रूप में है। तो हमने यहाँ तक तो हल कर लिया इस प्रश्न को। उसके आगे हमसे कह रहा है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो गुणनखंड होगा वह एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास 27 है। तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी 2 लिख दिए, 3 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रि 27। तो 27 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। और 10 का हम अभाज्य गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं, 10 का 2 गुणे 5, 5 हो गया। तो और इसमें देखिए, इसमें एक के अलावा और कोई भी अतिरिक्त गुणनखंड है कि नहीं, यहाँ पर हम एक भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम एक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम समझेंगे उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है। उभयनिष्ठ मतलब होता है कि ये जो हमारे पास 27 और 10 का दोनों का गुणनखंड है, इसमें केवल एक के अलावा और कोई भी संख्या मिलनी नहीं चाहिए। मतलब इन दोनों का मतलब HCF 27 और 10 का HCF एक के अलावा और कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए। तो इसमें देखिए, हम 27 को ऐसे लिख सकते, अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 हो गया। और 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1 हो गया। तो इसमें देखिए, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, उसके अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब इन दोनों में हो, इसमें भी हो और इसमें भी है। तो इन दोनों में केवल एक है, इसमें भी है और एक इसमें भी है, और इन दोनों में हमारे पास और कोई भी नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास एक के अलावा और कोई भी नहीं मिल रहा है, तो यह हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब ये हमारे पास उदाहरण सही है। उसके बाद अब हम इसको देखते हैं। तो अब हमारे पास एक का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक ही हो जाएगा, और 25 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 गुणे 5 आ जाएगा। और यहाँ पर एक भी लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो इसमें भी देखिए, एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं मिला है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिला है, तो ये भी हमारे पास जो उदाहरण लिए ये सही है। और इसमें भी हमारे पास क्या है, एक है, उसके बाद 2 है, तो इसका भी गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1, और इसका 1 × 2, मतलब 2 के 2। तो इसमें भी एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं मिला है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिले, तो ये भी हमारे पास उदाहरण सही है। उसके बाद हमारे पास है 3 है, उसके बाद 5 है। तो 3 का हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसको हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 3 लिख सकते हैं, और इसको भी 1 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास चारों उदाहरण सही है। मतलब यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन हल कर लिया उभयनिष्ठ गुणनखंड तक। उसके बाद हमसे कह रहा है कि इसका शांत दशमलव प्रसार निरूपण प्रसार है।
मतलब इसमें हमें जो हमारे पास 27/10 लिए हैं, 1/25 लिए हैं, 1/2 लिए हैं, 3/5 लिए हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत है यह हमें दर्शाना है। मतलब हमें यह शांत है कि अशांत है यह हमें बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 27 है तो यह हो जाएगा 27 और 10 है तो यह हो जाएगा 10। तो 10 दूना 20, कितना बच गया, ये हमारे पास बच गया 7 बच गया, 7 बच गया। तो यहाँ पे एक हम दशमलव लगा लेंगे और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे। तो 10 सत्ते 70 हो गया, तो ये हमारे पास जीरो आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, 2.7 आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि इसके आगे इतना ही है, इसके आगे और कोई भी नहीं है, मतलब अनंत तक नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दशमलव प्रसार शांत है। अब हम इसका करेंगे, इसका हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और इधर हमारे पास हो जाएगा 25। तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ाकर दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ गया। अभी भी हमारे पास ये संख्या छोटी है तो एक और जीरो बढ़ाकर एक यहाँ पर और जीरो बढ़ा लेंगे। अब हमारे पास ये कितने बार में कटेगा, 25 चौको 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 चौको 100 और ये जगह कट जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, 0.04 आ गया। तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा। और इसका हम करेंगे तो इसका हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं कि 2 पच्चे 10, तो मतलब 0.5 आ जाएगा। इसका दशमलव प्रसार 0.5 आ जाएगा। और इसका हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया 30, 5 छक्के 30, तो ये हो जाएगा 0.6 आ जाएगा। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या आ रहा है, शांत ही आ रहा है। तो यहाँ तक ने हमने कर लिया कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, यहाँ तक ने अब हमने कर लिया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास ये नीचे हमारे पास ये जो हमारे पास है Q है, इसका कौन सा गुण है, इसका हमें इसका गुण बताना है। Q जो हमारे पास ये बटा में Q है, ये Q है, Q इसका हमें गुण बताना है। तो इसका गुण हम कैसे बता सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इसका जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया है, तो 2 और 5 के अलावा और कोई भी नहीं आ रहा है। इसमें भी देखिए 5 के अलावा, और इसमें इसका जब हम गुणनखंड किए तो 2 और इसमें भी 5 आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं आ रहा है संख्या। मतलब हम 25 का गुणनखंड कर रहे हैं तो इसमें केवल 5 आ रहा है, और मतलब जिसका मतलब ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका कोई गुण बताइए। तो जब भी हमारे पास शांत दशमलव प्रसार होगा, कोई भी संख्या दी गई है और उसका जो शांत दशमलव प्रसार होगा, तो उसका जो Q का गुण होगा, Q का जो गुण होगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक तो 2 का पावर n होगा, n मतलब कोई भी संख्या, मतलब कोई भी पूर्णांक हो गया, और सॉरी पूर्णांक नहीं, कोई भी पूर्ण संख्या, और या तो केवल 5 का पावर m मान लेते हैं, या दोनों आ सकता है, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। तो इसमें देखिए, इसमें हम जब Q का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 और 5 आया, मतलब इस रूप में आ गया है। और जब हम 25 का अभाज्य गुणनखंड किए तो इस रूप में आ गया है, मतलब केवल 5 आया, 5 आया। तो 5 का पावर हम इसको 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। और जब हमने 2 का गुणनखंड किया तो केवल 2 आ रहा है, मतलब इस रूप में आ रहा है। और जब 5 का अभाज्य गुणनखंड किया तो केवल 5 आ रहा है, मतलब इस रूप में आ रहा है। तो इसका गुण, Q का गुण हमारे पास क्या क्या आ रहा है, एक तो 2 के पावर n हो जाएगा, या 5 का पावर m, या 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का आएगा। हमेशा शांत दशमलव प्रसार का रूप का होगा तो वह इसी रूप में आएगा। उसका जब Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसी रूप का आएगा। जब भी हमारे पास दशमलव प्रसार शांत होगा तो इसी रूप में आएगा Q का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट बताइए। अब हम चलते हैं इसके 7वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 7वां नंबर सवाल, 8वां नंबर सवाल और 9वां नंबर सवाल है। 7वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती हो। अनावसानी आवर्ती मतलब अपरिमेय संख्या हो। तो अवसानी आवर्ती मतलब क्या होता है, उसका उदाहरण 3 हमें उदाहरण देना है। तो हम यहाँ पर पहला उदाहरण दे देते हैं
0.914268 ऐसे कुछ भी आप देख सकते हैं। और इसे आप यहाँ पर लास्ट में डॉट डॉट लगा दीजिएगा। यहाँ पर हमने पहला उदाहरण दे दिया और दूसरा उदाहरण में हम दे रहे हैं यहाँ पर 0.9121202002 ऐसे लास्ट में डॉट डॉट दे दीजिएगा। तो ये सब क्या है, अनासावनी आवर्ती है। और एक उदाहरण और दे दें, अपने मन से कुछ भी ऐसे 0 लगाकर उसके बाद आप लिख सकते हैं 82569 ऐसे और लास्ट में डॉटेड लगा दीजिएगा। तो वह क्या हो जाएगा, अनासावनी आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। यह हो गया। अब हमारे पास 7वां नंबर सवाल हल हो गया। अब 8वां नंबर सवाल हम करते हैं। 8वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब हमें 7/5 और 9/5 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले तो इसका हम निकालेंगे दशमलव प्रसार क्या आ रहा है। तो हम इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, यह बीच में 5 हो जाएगा और इधर 7 हो जाएगा। जब इसमें भाग करेंगे तो हमारे पास छोटा इतना ही जगह, तो यहाँ पर 0 बढ़ाकर दशमलव लगाएंगे तो एक यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। 7 सत्ते 49 हो जाएगा। कितना बचा, 1 बच गया। फिर से यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे, दशमलव लगाए हैं। फिर से 7 एकने 7 हो जाएगा। फिर से 3 बच गया। फिर से एक 0 बढ़ा लेंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28। फिर से हमारे पास क्या बचा, 2 बचा। फिर से यहाँ पर 0 लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14। फिर से हमारे पास कितना बचा है, 6 बचा। फिर से एक 0 लगा लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हम फिर से हम 60 का पढ़ा ऐसा पढ़े कि 60 आ जाए। तो 7 7 49 7 8 56 7 8 56, तो हो जाएगा 7 8 56 हो गया। फिर से इसमें से घटाएंगे तब हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर से एक हम 0 लगा लेंगे। फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 त्रिका के 7 चौको 28 7 पचे 35 7 छक 42 मतलब 7 पचे 35 हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 पचे 35। फिर से हमारे पास 5 बचेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से हमने 5 से शुरू किया था और लास्ट में हमारे पास 5 आ गया। तो इसके आगे हम ऐसे सॉरी इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, मतलब ये जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो इसका हमने कर लिया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, 5/7 का दशमलव प्रसार आ गया 0.71424285 और इसके आगे डॉट डॉट। ये हो गया। अब हम इसका निकालेंगे। तो इसका निकालेंगे तो हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 11 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 11। यहाँ पर 0 लगाकर दशमलव लगाएंगे तो एक और 0 बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना जाएगा, 11 8 88। फिर से 90 में से 88 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर से यहाँ पर एक 0 लगा लिए। फिर से 11 एकने 11। फिर से हमारे पास कितना बचा, 9 बचा। हमने 9 से शुरू किया था, फिर से 9 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 9 बटा, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं 9/11 का दशमलव प्रसार क्या आ गया 0.81। इसके ऊपर बार, मतलब बार को हटा दे, मतलब 8181 बार बार चलता जाएगा। तब हमें इन दोनों के दशमलव के प्रसार जो यह है इसके बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तब परिमेय संख्या हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे इन दोनों का पहले वाली संख्या। तो यह हमारे पास कितना है, 71 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 81 है। तो हम इन दोनों को सेम लिख लेंगे, मतलब इन दोनों के आगे, मतलब 71 के बाद क्या आता है, 72 आता है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहला हमारा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे 71 के बाद क्या आता है, 72। तो ये हो जाएगा 72, सॉरी 0.72 और ऐसे अपने मन से कुछ भी आप लिख सकते हैं, 652 ऐसे डॉटेड दे दीजिएगा। तो ये हमारे पास एक क्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया। इसके बाद फिर से एक और हमें निकालना है। तब हमें फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0.72 के बाद क्या आता है, 73। तो हो जाएगा 73। इसके आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 1
5 ऐसे डॉटेड दे दीजिएगा। ये हमारे पास एक और हो गया। अब हम इसको निकालेंगे तीसरा नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 0.74269 और डॉटेड हो गया। तो ये हमारे पास इन दोनों के 5/7 और 5/7 और 9/11 के बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्या निकालना था और 3 हमने अपरिमेय संख्या निकाल दिया और ये हमारे पास 8वें का आंसर हो जाएगा। अब हम 9वां नंबर सवाल देखते हैं। 9वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। मतलब हमें यहाँ पर 5 सवाल दिए गए हैं, पांचों में हमें बताना है कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये हमारे पास √23 है। √23 इसका वर्गमूल नहीं होता है तो ये हमारे पास सीधे अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। अब हमारे पास 225 का वर्गमूल होता है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। परिमेय संख्या है। अब हमारे पास देखिए ये हमारे पास क्या है 0.3796। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा केवल इतना ही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये दशमलव प्रसार शांत है तो शांत दशमलव प्रसार का क्या होता है वो भी परिमेय संख्या होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 7.478778 इसके आगे और भी आ रहा है तो और इसके आगे और भी आ रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। अब हमारे पास इस 5वां नंबर है 1.10100 फिर से 1000140 फिर से 1 इसके आगे और भी चल रहा है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय संख्या है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने 1.3 का प्रश्नावली नंबर 1.3 का हमने सभी सवाल हल कर लिया है और यहाँ तक आपको समझ में आए तो कमेंट बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।